वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल पेपर वाइन। तो आज की इस वीडियो का विषय है दिल्ली में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की तरफ से आई है और इसका सब्जेक्ट है पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ साइंस एंड इंग्लिश। और पीजीटी में जो जॉब आई है वो किन विषयों की आई है, तो हम बात करेंगे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस बार जो गेस्ट टीचर की भर्ती आई है तो उसमें जो ईवीजीएस एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की भी इसमें वैकेंसी आई है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है जैसा कि पिछली बार इन्होंने किया था। तो गेस्ट टीचर्स की जो इंगेजमेंट है वो प्योरली वेजिस बेसिस है, डेली वेजिस बेसिस है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई एंड रजिस्टर देमसेल्फ ऑन आवर वेबसाइट्स www.edudel.nic.in। तो जो डायरेक्टरेट के नोटिफिकेशन आई है दिल्ली गवर्नमेंट की, तो उसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 पर कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक हैं जो भी युवा, तो वो सभी युवा www.edudel.nic.in पर जाकर 1 दिसंबर यानी 1/12/2020 सुबह 11 बजे से 10/12/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं, शाम के 6 बजे तक। और इस टाइम के बाद जो सबमिशन है वो लिया नहीं जाएगा और किसी भी तरह की हार्ड कॉपी, यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है इस बात को कि एप्लीकेंट आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू दिस डिपार्टमेंट। मतलब किसी भी तरह की ये हार्ड कॉपी या पोस्टल के जरिए नहीं लेंगे, प्योरली ये ऑनलाइन बेसिस वैकेंसी निकली है जो कि ऑनलाइन ही फिल करनी है आपको। इसकी वेबसाइट पर जाकर www.edudel.nic.in, ये वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो इसमें क्या है, हम किस बेसिस पे इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, तो ये थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने आज बना दी है। हाउ टू अप्लाई की एक वीडियो, इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है सभी साथियों को, इसकी वीडियो में जब इसका लिंक ओपन हो जाएगा 1 तारीख को, तो उससे पहले यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी हम जो है बात करते हैं इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या है, इन सब के बारे में। तो इस पॉइंट नंबर 5 पे दे रखा है, स्टेट वाइज पैनल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग SC, ST, OBC, डिसेबल पर्सन एंड अदर्स। तो इसमें लिखा है कि स्टेट वाइज पैनल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली। तो यहाँ पर जो प्योरली मेरिट की बात की गई है और इसमें स्टेट वाइज एक पैनल क्रिएट किया जाएगा। जो कैटेगरीज हैं हमारी SC, ST, OBC, डिसेबल पर्सन, उनके लिए। पॉइंट नंबर 6 पर दिया गया है एज सुन एज अ रेगुलर टीचर ज्वाइन द स्कूल। देखिए ये बात बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में केस भी चलता है, कोर्ट में केस भी करता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये सारी बात जो है क्लियर कर दी है कि किसी भी तरह का, मतलब एज soon as a regular teacher join the school the guest teacher concerned will be disengaged। मतलब ये आपको उसी वक्त जो नौकरी से हटा दिया जाएगा जब 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 जैसे ही इस पे रेगुलर, मतलब एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर जो है जैसे ही ज्वाइन करता है आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि ऑफिसर स्टैंडिंग इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट इनिशियली ड्रॉ फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, और पॉइंट नंबर 7 पर हम आएंगे। इसमें लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट शेल बी डिस्प्लेड ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो रिजल्ट बनाया जाएगा या जो भी इसके आगे की प्रक्रिया होगी, वो सारी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, ये देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। जितनी भी प्रक्रिया होगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिलेटेड टू एज होगा, क्वालिफिकेशन होगी और कास्ट सर्टिफिकेट ETC जो भी होगा वो सब ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
और इसमें ये भी दिया गया है पॉइंट नंबर 8 पर, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्कूल शैल नॉट बी इंटरटेन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इंगेजमेंट। मतलब इंगेजमेंट के आपके समय पर जो आप लोग साथी प्रार्थी करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं कि स्कूल चेंज करने की, उसे बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा है शब्दों में, द डिटेल रिक्वायरमेंट रूल आर फॉर अ पार्टिकुलर पोस्ट इज अवेलेबल। और जो क्या टर्म एंड कंडीशन है वो सारी जो है आर जो रूल रेगुलेशन होता है डीएसएसबी का, ट्रिपल एसबी का या डीओई का, जो भी है वो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप उसको बहुत अच्छी तरह से ब्रीफली पढ़ें। तो पीजीटी लेक्चरर इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स के लिए इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, तो हम पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बीएड। तो यहाँ पे बीएड मांगा है, ठीक है, और पीजी के साथ में। और पॉइंट नंबर 2 पर है एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग, 36 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें मेंशन किया गया है 36 वर्ष से पीजीटी की जो है उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आयु में इसमें छूट भी दी गई है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एससी एसटी एबीसी, जी हाँ, अगर आप ओबीसी एससी एसटी के कैटेगरी से हैं तो आप, या पीएच कैटेगरी से हैं तो आपको आयु में छूट भी दी गई है। और यहाँ पर टीजीटी पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका, वो है अब बैचलर डिग्री ऑनर्स या बीए पास या बीए ऑनर्स आपने किया हो किसी यूनिवर्सिटी से, और उसके इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने जो है एग्रीगेट हासिल मार्क, मतलब 45% आपने नंबर हासिल करे हो इन 2 सब्जेक्ट of which at least one out of the following should have been at the elective level। तो इसमें से जो है वो जो सब्जेक्ट है दो, उसमें से वन एट लीस्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। तो एक जो इसमें से जो एक सब्जेक्ट है उसमें आपको जो है एक इलेक्टिव लेवल पर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश होनी चाहिए, मैथ, नेचुरल साइंस, फिजिक्स, ठीक है, सोशल साइंस। नोट, main subject for TGT natural science, physics shall be chemistry, biology, botany and zoology, provided that the requirement as to minimum 45% in aggregate at graduation level shall be relaxable in case of a candidate who possesses a postgraduate qualification in any of the teaching subject as listed above। मतलब कुछ यहाँ पे छूट भी दी गई है जिन कैंडिडेट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है इन टीचिंग सब्जेक्ट्स में उनको, या वो एससी एसटी में हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। तो यहाँ पे दिया गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री से आपने जो है अपना बीए किया हो, ग्रेजुएशन की हो, और सीटेट क्वालिफाई किया हो पेपर 2। ये टीजीटी का जो मैंने रूल था आपके बारे में बता दिया है। और एज लिमिट इसमें दी गई है टीजीटी के लिए 32 से कम उम्र वाला जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन तो इसमें दी ही गई है इस बार एससी एसटी ओबीसी के लिए। और टीजीटी इंग्लिश का क्राइटेरिया है इसमें, इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश होनी चाहिए विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ईटीसी। जो भी इसमें ईटीसी तो नहीं, जो भी सब्जेक्ट इसमें मेंशन किए गए हैं उसमें से आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। और मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से जो है एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। और टीजीटी मैथ के लिए एज अ मेन सब्जेक्ट विद वन ऑफ द फॉलोइंग सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, स्टैटिस या एग्रीकल्चर। और टीजीटी नेचुरल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 और वन ऑफ द फॉलोइंग एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी। और हम यहाँ पर बी पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें मेंशन किया गया है द सेकंड सब्जेक्ट कैन बी फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग ऑल्सो। मतलब जो दूसरा विषय होना चाहिए, जो यहाँ पर बात कराई गई थी 2 और वन ऑफ द फॉलोइंग की, तो इसमें जो दूसरा विषय होना चाहिए वो उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इसमें से दोनों में से होना चाहिए कोई सब्जेक्ट। और यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन की कैटर की अगर हम बात करेंगे
जो कि इस ये समझ लीजिए 2020 सेशन और 2021 का जो सेशन है, इसमें जो ये वैकेंसी आई है, और अभी तक जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं, और हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार कहा है कि विद्यालयों में, दिल्ली गवर्नमेंट के विद्यालयों में स्पेशल एजुकेशन के टीचर जो है वो ज़रूर होने चाहिए। तो बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने खास तौर से टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए कोर्स किया है और बहुत दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ इसका क्या, इसका क्राइटेरिया है, इन्होंने क्या रखा है। तो ग्रेजुएट विद, इन्होंने ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड स्पेशल, या तो आपकी बीएड स्पेशल से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और या फिर बीएड होना चाहिए आपके पास, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें सी पॉइंट दे रखा है आपके लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर होना चाहिए एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द आरईसी, रिहेबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सभी साथियों को मालूम होगा, जो कि स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं। तो और इसमें इन्होंने, हम दूसरा पॉइंट में आप बता दूं, इसमें सीटेट भी मांगा है, पेपर 2 सेकेंडरी लेवल कंडक्ट बाय द सीबीएसई। इन्हें इसमें मतलब सीटेट आपका पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके पास साथ साथ आपके पास रिहेबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और तीसरे पॉइंट इसमें दिया है, एज लिमिट बिलो 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से कम एज के जो भी हमारे साथी हैं तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन ऑल्सो गिवन फॉर एज पर नोटिफिकेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स या PH कैंडिडेट्स। और इसमें दिया गया है जो ऐसे रिसोर्स पर्सन है जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इसमें जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और EVGS की अगर हम बात करें, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर की बात करें, तो उसमें मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और एज लिमिट इसके लिए दी गई है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और रिलैक्सेशन इसमें भी SC ST OBC के लिए, तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। और जो अदर इम्पोर्टेंट कंडीशन में उसमें लिखा गया है कि PGT इंक्लूड्स EVGS को जो जो पूरा जो सैलरी दी जाएगी पर डे की, वो 1445 दी जाएगी। एंड TGT इंक्लूडिंग TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को वो 1403 पर डे का दिया जाएगा। और ये जो है, द कैंडिडेट शेल यूज गूगल फ्रॉम, जो मैंने आपको बताया है, जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, गूगल पर लिंक आने से पहले, इनकी जो एडुडेल की वेबसाइट है उस पर लिंक आने से पहले मैं अपने वेबसाइट से, अपने चैनल से, ये पेपर माइन जिस चैनल पर आप हैं, तो इससे मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा हाउ टू अप्लाई। तो किसी भी साथी को मैं उम्मीद करता हूँ किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिंपल से। और उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उसमें लिंक भी दे दूंगा, और इस नोटिफिकेशन का भी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ताकि सभी साथी उसे अच्छे से पढ़ लें। और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इससे आगे से जो भी नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन है वो आपके पास मिलती रहें, आपको साथ साथ अप टू डेट रहें। आपके लिए एग्जाम है, रिजल्ट से, एडमिट कार्ड से, इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।